हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। पहला चैप्टर है एक तरह से फिजिक्स का, हमारा क्लास 10th का। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है ये हमें मिलती कहाँ से है। अब हमें ये मिलती कैसे है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कहाँ से बनती है, कैसे आती है। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का क्या प्रोसेस है। एक तो तुमने सुना होगा कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, दूसरा डैम बना करके हम पानी इकट्ठा करते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं। तो इसमें हुआ क्या, जैसे हमारे पास कोल की जो एनर्जी है वो क्या है, केमिकल एनर्जी है, उसको हमने कन्वर्ट किया, उसको बर्न किया, ठीक है। और उसके बाद वहां पे पानी इकट्ठा होता है, उससे हम वेपर बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, स्टीम तैयार करते हैं, उससे हम टरबाइन चलाते हैं। उस तरह से हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो जो एनर्जी थी हमारी, किसमें, स्टीम वाली एनर्जी और कोल वाली एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई, हमारी इलेक्ट्रिक सिटी में। इसी तरह से हम जब डैम बना करके पानी इकट्ठा करते हैं तो पानी ऊपर से गिराते हैं टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी हमारा किससे जनरेट हो गया, पानी से जनरेट हो गया। पानी में वहां पे जब डैम बना करके हमने उसको इकट्ठा किया था तो वो एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। अब हमारे क्या हुआ कि एक टाइप की एनर्जी हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी हो गई, जैसे केमिकल एनर्जी हो गई और दूसरा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हुई। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। हमने इसको क्या बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो दूसरे फॉर्म की एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो अब इसका कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा वो समझो। कंप्लीट डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, यहां से देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी तो हमें मिल गया, हम एनर्जी का करें क्या। हमारे पास बहुत सारे यूजेज हैं घर में। हम इलेक्ट्रिसिटी से खाना भी बना सकते हैं, हीटर पे जला करके, लाइट भी जलाते हैं, फैन भी चलाते हैं, कूलर भी चला लेते हैं। तो लगभग लगभग हमारे मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट किस पे वर्क कर रहे हैं, लाइट पे वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिटी पे वर्क कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक सिटी के कारण ही वो चलते हैं। तो ये हमारे घरों में ज्यादातर यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लगभग लगभग ज्यादातर वर्क हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। तो यहां से इसको एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। इस समय हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। हम इसको ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में और अपने घरों में ज्यादातर यूज करते हैं। ये तो बात हो गई अब इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद बात आती है चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किस चीज की, किसी भी मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जिसके कारण, मतलब उस प्रॉपर्टी के कारण वो ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच या ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो तरह का होता है। कौन कौन से दो तरह का, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो दो तरह के ये चार्जेज हो गए। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपल अदर चार्जेस या अदर मैटर, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो एक प्लस चार्ज हो गया और एक माइनस चार्ज हो गया। अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है पर हमें जो पढ़ने हैं वो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज मतलब जैसे प्लस और माइनस, तो बताया दो तरह के चार्ज होते हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट चार्ज, या इसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। जब कहीं पर ये दोनों एक पास होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, अब अगर दोनों सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर हो गए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों प्लस प्लस या फिर दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं। तो जब कभी सिमिलर चार्ज यानी लाइक चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां से देखो, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इतनी तो बात क्लियर हो गई।
अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आखिर हम उसको मेजर कैसे करेंगे, किलो में, लीटर में, मीटर में कैसे नापेंगे, तो उसके लिए एक यूनिट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कूलाम। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग ध्यान से याद करना, COULOMB, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। अगर कोई हमसे चार्ज की यूनिट पूछेगा तो हम उसको कूलाम बताएंगे, मतलब हम चार्ज को नापेंगे किसमें, कूलाम में, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, जितना भी चार्ज हमें चाहिए। अब 1 कूलाम एक्चुअल में होगा कितना, कैसे, क्या मतलब है इसका, अभी हम इसको समझेंगे, थोड़ी देर में रुको। सबसे पहले ये देखो कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। किसी भी एटम पे, किसी भी मैटर में, किसी भी मॉलिक्यूल में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, ऐसे समझो। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव, दो तरह का चार्ज होता है। तो क्वांटिटी तो बराबर रहती है, इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज हो गया इतना निगेटिव, ऐसे कोई और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे इतना प्लस, यानी जो चार्ज की क्वांटिटी हो वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम मेजर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर सपोज करो जैसे तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन में जो तुम्हारे पास चार्ज है वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये E की वैल्यू है, ये E इक्वल टू है, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना, तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2E, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3E। इसी तरह से अगर मान लो N इलेक्ट्रॉन हो तो कितना चार्ज हो जाएगा उस पर, Ne। तो ये जो टोटल चार्ज है Ne, ये किससे डिनोट करोगे, Q से, तो Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, N इंटू E। ये हमारा एक तरह से फार्मूला मिल गया, क्या करने के लिए, टोटल चार्ज निकालने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे। कब, जब हमें ये पता हो कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हम चार्ज किससे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब होता क्या है एक्चुअल में, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। वो ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है, जब हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तब क्या होगा, एक का इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे वाले में चला जाता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आया, और अभी हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब एक माइनस लेकर के ये भागा, इसके पास आया, तो जब दूसरे वाले के पास गया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, अब नेगेटिव चार्ज उसके पास ज्यादा हो गया, उसके पास क्या मिल गया, -E, और इधर क्या बचा, माइनस चला गया तो एक क्या बचा, +E बचा। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या हुआ कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां पे जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट से जब मूव करेगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर हो गई। चार्ज की क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू Ne वाले फार्मूले से निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक कूलाम में कितने चार्ज होंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कूलाम में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो निकलेगा कैसे, वो भी इसी फार्मूले से। तो कूलाम, 1 कूलाम का चार्ज था, n हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ से ये n की वैल्यू आ जाएगी, वही हमें कैलकुलेट करना, वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। अब हम उसको निकालते हैं, देखो कैसे। तो चार्ज हमारे पास कितना है, Q इक्वल टू 1 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, Q इक्वल टू N इंटू E। N इक्वल टू कितना हो गया, Q अपान में E। तो Q की वैल्यू 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। 10 टू पावर -19 को ऊपर भेजोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19, और नीचे क्या बचा 1.6। पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 है और इसमें से एक 10 और निकाल लेते हैं, तो 10 इंटू 10 और इंटू ये 10 टू द पावर 18 बना देते हैं। यहाँ क्या बचा 16। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये एक तरह से हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर 18 और डिवाइडेड बाई
16, तो 100 डिवाइडेड बाई जब 16 करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 6.25 और इनटू में क्या है 10 टू दी पावर 18, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, यही हमने पढ़ा। और कॉजेज ऑफ चार्ज, तो बताया ना किसी भी बॉडी पे चार्ज होने का क्या मतलब, वहां से या तो इलेक्ट्रॉन चला गया है या तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो क्या हुआ है कॉजेज ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से क्लियर हो गया तुम्हें ये पॉइंट। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, वो समझेंगे। तो कंडक्टर क्या है, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट, ऐसे सारे सब्सटेंस या मैटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इजिली पास करती है, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। तो दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, ब्रास है, एल्युमिनियम है और आयरन है, इन सब के थ्रू हमारा आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, जैसे रबर है, वुड है, ये हमारे क्या हो गए, इनको हमने नाम दिया इंसुलेटर। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, वुड, रबर, इस तरह के मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी पास होना या ना होना किस बात पे डिपेंड करता है, कंडक्टर बनना या ना बनना। कंडक्टर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ ऐसे एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बॉन्ड में पार्ट नहीं लेते हैं, मतलब वो फ्री होते हैं। तो सबसे पहले यही वाले इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, यही इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर जाते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी किसी भी सब्सटेंस में, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा कि कंडक्टर कैसा है। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कंडक्टर अच्छा होगा, नहीं तो बैड कंडक्टर होगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से एक बार इसको और रिवाइज करो। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह से कैटेगराइज की गई। कौन कौन सी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि जिसमें जो चार्ज है वो रेस्ट में रहता है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा। एक ब्रांच हमारी इलेक्ट्रिसिटी की हो गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, चार्ज हमारे मूव करते हैं, तो मूवमेंट में वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। जब वो रुके होंगे एक जगह पे, एक प्लेस पे, तब वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें बस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया वो समझ लेते हैं। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेज रिमेन एट रेस्ट या स्टेशनरी, वो मूव नहीं करते। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेज आर इन मोशन, और इसके कारण ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो वैसे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, पर डिटेल स्टडी हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की नहीं करनी है। ठीक,